कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है और मुझे लगता था कि इस फील्ड में आके हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। टेररिज्म का टाइम अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा है, लेकिन तब मैं काफ़ी यंग थी। अभी भी लेडीज़ के साथ उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो लेडीज़ हैं उनको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाती हैं। मैं ये मानती हूँ कि लेडीज़ जो हैं बेस्ट परफॉर्मर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो हर स्कूप। आज हर स्कूप का पहला एपिसोड है और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आईएएस बबीता, जो कि जेडीए के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं एक चीज़ मानती हूँ कि एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी, और एक ऐसी ही स्टोरी आईएएस बबीता जी की भी है। और उस स्टोरी से, उन स्ट्रगल से बाहर निकल के एक मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। और मैम की भी कुछ ऐसी इंस्पायरिंग सी स्टोरी है। तो मैम, शुरुआत करती हूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ से। सो आईएएस बनने का सपना खुद देखा था या फैमिली का इम्पैक्ट था? मेरा खुद का भी सपना था और घर का माहौल भी था। मेरे फादर आईपीएस ऑफिसर थे। हमारे घर में शुरू से ये बातें की जाती थी कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, और मुझे लगता था कि इस फील्ड में आके हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसी के रहते हुए यहाँ पहुँच गए। सो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? कभी भेदभाव देखने को मिला जैसे अक्सर पुराने ज़माने में होता था? नहीं, लकीली मुझे कभी कोई ऐसा भेदभाव देखने को नहीं मिला। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर टाइम पे सपोर्ट किया और जो भी गाइडेंस देनी थी वो उनकी ही बदौलत में आज यहाँ पे हूँ। दैट इज़ रियली नाइस। मैम, बात अगर मैं थोड़े आपके बैकग्राउंड की करूँ तो आपने टेररिज्म का टाइम देखा है, राइट? तो उस समय का कोई इम्पैक्ट जो अभी तक आपके साथ हो? टेररिज्म का टाइम अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा है, लेकिन तब मैं काफ़ी यंग थी। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने बाहर जाके देखा है, एक प्रोटेक्टेड माहौल में थी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जो टाइम था काफ़ी ख़राब टाइम था। लोग ने बहुत कुछ खोया है। आज के टाइम में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो यूथ है बेसिकली, उनको किसी भी गलत बातों में नहीं आना चाहिए और उनको डिसाइड करना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। गलत रास्ते पे जाने से उनको रोकना चाहिए हमें। बिल्कुल सही कहा आपने। उस समय में कुछ ऐसा कुछ आपने देखा हो जिसके बाद लगा हो कि जब मैं कुछ बनूंगी तो मैं उस चीज़ को सुधारूंगी, उस चीज़ को मैं ठीक करना चाहूँगी? बीइंग ऑफिसर, हम जब ऑफिस में आते हैं या हम इस सर्विसेज में आते हैं तो हमारा मेन टारगेट होता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ डेवलपमेंट का काम कर सकें, लोगों के लिए कुछ जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको लागू कर सकें। तो हमारा एजेंडा तो यही है। सो अभी आप जेडीए के साथ जुड़ी हैं, सो क्या क्या डेवलपमेंट्स प्लान आउट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? मैंने जेडीए में अभी ज्वाइन किया है जून में। तो बेसिकली जब से मैंने सर्विसेज में ज्वाइन की है, मैंने कॉरपोरेशन में काम किया है, मैंने एज एसडीएम भी काम किया है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम किया है। तो हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि हमारा काम है लोगों को सर्विस देना। तो एज़ जेडीए के चीफ हम डेवलपमेंट देखते हैं। हमारे पास जो भी एरिया है, तो मेरा लोगों से या अपने डिपार्टमेंट के लिए यही है कि हमारी जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। लोगों को जो बेसिक फैसिलिटी है हमारी कॉलोनीज़ में या ऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ में है उनको मिलनी चाहिए। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है और हम काम भी कर रहे हैं कि हम अपने रूल्स रेगुलेशंस को लागू करें और लोगों को जो उनकी बनती फैसिलिटीज़ हैं डेवलपमेंट के कामों में तेज़ी लेके आएँ। इस सेंचुरी की मैं बात करूं तो अब महिलाएं जो हैं वो एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, राइट? और काफ़ी महिला जो हैं, मैनी ऑफ द वीमेन आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। बट अब काफ़ी हद तक जो है महिलाओं को सपोर्ट मिलती है। लेकिन जब आपने शुरुआत की थी, आपकी सर्विस की शुरुआत हुई थी, तो क्या तब का माहौल कैसा था और अब का माहौल कैसा है? मैंने सर्विस ज्वाइन की थी 94 में। तो तब थोड़ा सा मुझे लगता था कि जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ्स हैं, तब हमारे फर्स्ट डीसी मैडम विनी महाजन जो भी हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं वो बने थे। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि अभी जो है बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि लेडीज़ को किसी तरह का भेदभाव करना पड़ता है। हमारे जो आधे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें लेडी ऑफिसर्स हैं और बहुत से बाकी डिपार्टमेंट्स में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ये इशू है कि लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं। तो यहाँ पे तो वर्क की परफॉर्मेंस देखी जाती है, वर्क परफॉर्मेंस देखी जाती है, आपके काम को देखा जाता है
इसमें जेंडर बेस्ड नहीं है। और डिपार्टमेंट्स जो हैं, लेकिन मैं ये देखती हूँ जो फील्ड में हैं या कहीं भी हैं, अभी भी लेडीज़ के साथ उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो लेडीज़ हैं उनको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाती हैं। मैं मानती हूँ कि वो निभाती हैं, घर का भी देखती हैं, ऑफिस का भी, लेकिन इवन देन मैं ये मानती हूँ कि लेडीज़ जो हैं बेस्ट परफॉर्मर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप कैसे मैनेज करती हैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ? नेचुरली है, फैमिली की सपोर्ट तो रहती है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। हम जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, घर का काम या ऑफिस के काम तो मैं ही करती हूँ, लेकिन जो घर का काम है वो हम मिल बांट के कर लेते हैं, तो वहाँ से पूरी सपोर्ट है। तो एज अ वुमेन प्रोफेशनली आपको कभी कोई डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा हो, ये मतलब कभी ये सुनना पड़ा कि आप वुमेन हो इसलिए ये काम आप नहीं कर सकते? नहीं, मुझे कभी ऐसा, मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ लकीली। और मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, तो मैं मानती हूँ कि जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देती हैं, तो मुझे कभी ऐसा कुछ फील हुआ नहीं है। सो मानते हैं आप कि आज समाज में, एक सोसाइटी में एक महिला और एक मर्द को इक्वल समझा जाता है? मैं मानती हूँ कि लड़की और लड़के को इक्वल समझा जाता है, लेकिन मैं 100% इसके साथ श्योर भी नहीं हूँ कि हर फील्ड में ऐसा है। बहुत से किस्से आते हैं, रूल्स आते हैं, अखबारों में खबरें आती हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पे डिस्पैरिटी है। लेडीज़ को कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो चाहे उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के मसले हों या उनको घरेलू कई मसलों में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि अभी इतनी जागरूकता की हमें ज़रूरत है कि हम जो कहते हैं कि बिल्कुल बराबरी का हक़ है उनको मिल पाए, तो अभी थोड़ा सा इसमें काम करने की ज़रूरत मैं फ़ील करती हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाते जाते एक मैसेज जो आप महिलाओं को देना चाहें? मैं महिलाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी जगह पे ये मान के चलना कि मैं महिला हूँ तो बेटर कर सकती हूँ या मैं लड़का हूँ इसीलिए बेटर कर सकती हूँ, ये सोच हमें पीछे छोड़नी चाहिए। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो लड़के काम कर रहे हैं या लड़कियां काम कर रहे हैं, अगर हम अपने दिल से काम कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं और जो हमसे डिमांड की जाती है उस पर अपना हम 100% दे रहे हैं, तो कोई भी चीज़ हमें किसी काम को पूरा करने में रोक नहीं सकती। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। सो ये थी हमारे साथ हर स्कूप के एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में IAS बबीता। ऐसे और एपिसोड्स और शोज़ के लिए बने रहिए ट्रू स्कूप के साथ, हम फिर हाजिर होंगे।